Good morning, student. Myself, Dr. Jyotiman, lecturer, physical education, School of Excellence, Sector 17, Rohini, Delhi. See, we have covered one chapter with me that was sports nutrition, and today we have a physical education and sports for CWSN. CWSN stand for Children with Special Need, Divyang, for Divyang people. Like, so we have next slide. We have here learning objective. First is concept of disability, types of disability, it causes and nature, cognitive disability, intellectual disability, and physical disability. Third one is type of disorder, it cause and nature, ADHD, SPD, ASD, or OCD. We will explain this term in when we will discuss type of disorder. Okay. So fourth one is disability adequacy, and fourth one is disability adequacies, and fifth one is strategies to make activities accessible for children with special needs. In this lecture, we have only covered two topics today: concept of disability and its causes and nature. सो मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या है? कई लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर को एक जैसा मानते हैं, बट दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है. Many people consider and treat disorder and disability terms are used together, but in fact they are different, which I have told you that disability is an injury that restrict the function or movement of male or female, and disorder is an illness that causes disruption to the function of person. See, रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई काम अच्छे से ना कर पाए ड्यू टू फंक्शनल डिसेबिलिटी ऑफ एनी बॉडी सिस्टम, कि किसी भी कारणवश जब आप अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल सही तरीके से ना कर पाए और काम करने में किसी भी तरीके की आपको डिसेबिलिटी होती है या डिस्कम्फर्टनेस होता है, वो डिसेबिलिटी माना जाता है. डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो बी सीन एज द आउटकम ऑफ एनी डिसऑर्डर. डिसेबिलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, डिसेबिलिटी इज अ रिस्ट्रिक्शन और लैक, एक अवरोध पैदा करती है. क्या लैक करती है? रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ह्यूमन बीइंग. जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने काम अच्छे से न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से कर पाते हैं, उसी तरीके से उसके बिल्कुल ऑपोजिट डिसेबिलिटी उन लोगों में होती है जो ये काम अच्छे से इस कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं कर पाते और लैक होता है उनका रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट में. सो अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1990 रिकॉग्नाइज अ डिसेबल पर्सन, कि कौन होते हैं डिसेबल पर्सन. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उनको ये रिकॉग्नाइजेशन दी गई है कि उनको माना जाएगा डिसेबल those who has a physical or mental impairment that substantially limits one or major life activities. मतलब वो लोग जो कि अपना सोच कॉग्निटिव एस्पेक्ट और जिसमें लेस कॉग्निटिव एस्पेक्ट है और फिजिकली जो चल नहीं पा रहे, फिजिकली रोज एक्टिविटी नहीं कर पा रहे और कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर प्रोसेस नहीं कर पा रहे, एक्वायर नहीं कर पा रहे, उन लोगों को हम डिसेबल कैटेगरी में रखते हैं. किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, सुनने की समझने की शक्ति होती है, किसी चीज को देखकर और उसको प्रोसेस करके, चीज को एक्वायर करके, लर्न करके फिर हम किसी और एनवायरनमेंट में उसको अपने आप को ढालते हैं, जो कि ये चीज जो लोग नहीं कर पाते उनको हम डिसेबल बोलते हैं. अब फिजिकल और मेंटल कंडीशन, कि किसी भी व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट्स अ पर्सन मूवमेंट, सेंस और एक्टिविटी, उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं. मानसिक
और आपकी फिजिकल कंडीशन को जो लिमिट करती है किसी भी पर्सन की मूवमेंट को, सेंस को, एक्टिविटी को, उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। अब कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कितने प्रकार की डिसेबिलिटी है? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है। कॉग्निटिव के अंदर हमारी इसके 3 टाइप्स और है, मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी एंड डिसलेक्सिया। सी द वर्ड कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या है? Cognitive disability. The word cognitive is related to the area of mental function dealing with logic, the process of information received by the various sensory organs. Cognitive disability hamper the individual capacity to acquire knowledge, pay attention, articulate speech, etc. See, यहाँ पे हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव का वर्ड का मतलब क्या है कि हमारी जो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, जो हमारा मस्कुलर जो भी नर्वस सिस्टम जो भी साइन देता है बॉडी को, और हम उसी तरीके से दोनों के बीच में इम्पेयरमेंट या पैर होता है और उसी तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, या भारी वातावरण से हम जो भी किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, प्रोसेस करना और एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज्ड करना, उसको हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहते हैं। और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हैम्पर करती, बढ़ावा देती है एक इंडिविजुअल कैपेसिटी को, एक पर्टिकुलर पर्सन की कैपेसिटी को, कि अगर किसी का कॉग्निटिव एस्पेक्ट ज्यादा है, अच्छा है, तो वो कई क्लास में आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं, कई बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कई बहुत लेट समझते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमंग ऑफ देम ऑफ देयर कॉग्निटिव अप्रोच। ओके, सो वी हैव, and second thing is it is also called as invisible disability, इसको हम देख नहीं सकते। जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनविजिबल डिसेबिलिटी, हम इसको इसलिए बोलते हैं कि हम इसे सामने से देख नहीं पाओगे। कोई आपको सामने से व्यक्ति कोई बैठा है या आपकी क्लास में कोई क्लासमेट है, उसकी इंटेलेक्चुअल इसकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है, वो शक्ल से बड़ा आपको समझदार लग रहा होगा, बट माइट बी क्या पता उसको एक ऐसी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो जो इसीलिए वो नॉलेज को एक्वायर ना कर पा रहा हो और उसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी हो, तो उसको हम देख के नहीं पहचान सकते। जैसे कोई व्हील चेयर पे बैठा, कोई खेल नहीं पा रहा, कोई किसी भी तरीके की किसी में डिसेबिलिटी है, उसको अब वो विजिबल है बट इट इज इनविजिबल। और इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली दैट क्रिएट hindrance or obstruction for an individual to store, process and produce information, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ। वो जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मैंने जिसकी बात मैं बार बार कर रही हूँ, दैट क्रिएट अ हिंड्रेंस, वो आप में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है किसी भी इंडिविजुअल में टू स्टोर अ प्रोसेस, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं होने देता और उसकी जानकारी और प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, और आगे किसी को उस इंफॉर्मेशन के बारे में बता नहीं सकता, जिसको एक कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। And it is disability cause and effect of an individual ability, yes, or capacity, of course, and to read and write, compute and speak, ना वो पढ़ सकता है, ना लिख सकता है, ना कंप्यूट कर सकता है, ना बोल सकता है। सी मेमोरी डिसऑर्डर, मेमोरी डिसऑर्डर क्या होता है? इम्पेयरमेंट इन स्टोरेज, रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, and this can be caused by disease such as Alzheimer or physical trauma brought on by head injury. Okay, those person who have auditory problem, difficulty in remembering something, that अगर कोई क्लास में कुछ सुनता है या देखता है और थोड़े टाइम बाद उसको वो भूल जाता है, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, रिकलेक्ट करने में वो लैग कर पा रहा है, तो दैट इज योर मेमोरी डिसऑर्डर। ओके, एंड हाइपर एक्टिविटी, सेकेंड वन इज हाइपर एक्टिविटी, inability to maintain focus and attention for a long period, वो बहुत समय तक एक जगह पर अटेंशन नहीं दे पाते, और एक जगह पर क्लास में बोलते नहीं कि आप एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, कई बच्चों में प्रॉब्लम होती है, कभी पानी पीना, वो एक नॉर्मल बात है,
बट ये जिनमें ये डिसेबिलिटी है वो बच्चे एक जगह एक स्थान पर बैठ नहीं सकते, डिफिकल्ट टू स्टे एट वन प्लेस, एंड सेकेंड वन they lose concentration in class, in topic, at home, wherever they are. And third one is dyslexia. क्या होता है dyslexia? Learning disability in reading which leads to inability to comprehend written text, to spell and to write accurately. These people have made difficulty in writing, reading and speaking. Dyslexia, उन जिनमें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है वो बच्चे ना तो अच्छे से बोल पाते हैं ना लिख पाते हैं। लिखने में उनके समझने मतलब लर्न करने में, टू एक्वायर ए नॉलेज, लर्निंग क्या है, टू एक्वायर ए नॉलेज और डूइंग समथिंग, तो लर्निंग उनकी जो है उसमें वो बहुत पुअर होते हैं। उनको टेक्स्ट में, स्पेल में, राइट में बड़ा मतलब कंफ्यूजन रहता है हमेशा। ओके, एंड see, we have one fact here: the cognitive may be characterized as mild, moderate, and severe. तीन तरीके की हो गई। These characteristics may be judged according to their IQ test, intelligent question test score के according हम इसको जज कर सकते हैं। If the IQ of a child is between 55 range to 70, she or he is considered to have mild disability. If the sixth IQ of child between 30 to 55, the child is moderate cognitive disability. A child fall in the severe cognitive category if the IQ is below 30. See, we have finished with the cognitive disability. Second one की causes क्या हैं, क्यों होती है cognitive disability, कारण क्या है, किस वजह से cognitive disability हमें देखने को मिलती है। Hormonal imbalance, genetic disorder, environmental factors, malnutrition, infringement during the growth and development stages of infancy, substance abuse, physical injury. These are the listed factors of cognitive disability. And symptoms जो कि मैंने बताए, मेमोरी डिसऑर्डर के ऑडिटरी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझने में, सुनने में, देखने एक बारी देख लेंगे, सुन लेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद उस चीज को भूल जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी, डिफिकल्ट टू स्टे एट वन प्लेस, उनका कंसंट्रेशन एक जगह पे रहता ही नहीं है और वो लंबे समय के लिए एक चीज पे अटेंशन नहीं दे पाते। डिसलेक्सिया की डिफिकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? अब हमने बात की थी आपके साथ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आखिर है क्या, होती क्या है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है कि इट इज not able, कि person can't able to perform the normal human life mental activity and adaptive behavior skill due to any mental disadvantage। ये तो हो गई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पर हम पीछे अगर हमने जो अभी लास्ट स्लाइड की मैंने बात की कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की, ये नॉर्मल ह्यूमन लाइफ मेंटल एक्टिविटी कि किसी मेंटल डिसएडवांटेज होने के कारण से वो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी नहीं कर पाते। बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या है कि वो not able to perform normal human life mental activities and adaptive behavior skill, मतलब लर्निंग प्रॉब्लम है, सॉल्विंग, जजमेंट एंड रोजमर्रा की जो जिंदगी में कम्युनिकेट करना और इंडिपेंडेंटली जवाब देना, इन दोनों चीजों में वो लैक करते हैं। दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इट यूजुअली अकर बिफोर द एज ऑफ 18। 18 साल से पहले ही हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर किसी बच्चे में है तो पता चल जाता है। अ चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रीजनिंग, सोचने समझने की, जिसको हम बोलते हैं ना लॉजिकली बात करना, उसमें वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं होती। लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग विल हैव द लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड आल्सो इन अडैप्टिव बिहेवियर पैटर्न। दे हैव द लिमिटेशन इन फंक्शनल ऑफ मेंटल कैपेसिटी, वो बात बताई मैंने अभी, सच एज लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किसी भी
चीज को समझना, रीजनिंग, वो लॉजिकल कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीजों में लैक करते हैं. लिमिटेशन इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर स्टैंड फॉर which covers the range of everyday social and practical skills. अब जब हम फैक्ट देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, तो हम क्या देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अफेक्ट अबाउट 1% ऑफ द पॉपुलेशन. 1% ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है. बस उस 1% पॉपुलेशन में 85% have a mild intellectual disability, or males are more likely than female to be diagnosed with intellectual disability. Yes. See, a child with intellectual disability will show some limitation in the following area. Low in the concept of language, time, numbers. इनके concept बहुत poor होते हैं. Direction, poor interpersonal relation, social responsibility. किसी से बात नहीं करते. Interpersonal, एक दूसरे से अच्छे से संबंध रखना, social responsibility, ये बहुत लैक करते हैं इसमें. Poor self esteem, फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी एंड सो ऑन, वो इस सोशल स्किल में बहुत पुअर होते हैं. और डेली लिविंग एक्टिविटी विल बी स्लो. ऑक्यूपेशनल स्किल एंड हेल्थ केयर विल बी अफेक्टेड, क्योंकि अगर वो लिविंग एक्टिविटी में स्लो हो रोजमर्रा की लाइफ में, तो ऑक्यूपेशनल स्किल में मतलब कुछ टाइम बाद जॉब भी करेंगे, जाएंगे भी, उनमें बहुत, अगर वो डेली लाइफ एक्टिविटी में ही लैक कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल स्किल्स में ऑटोमेटिकली वो लैक करेंगे. अब साइन क्या है? फर्स्ट साइन है कि दैट इज ट्रबल विद लॉजिकल थिंकिंग और इनएबिलिटी टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम. Inability to learn new skill despite prolonged practice. Behavioral problems such as poor tolerance and explosive tantrum होते हैं इनके. Delayed development in areas such as scrolling, sitting, walking, talking. इन ये जो जितनी नेचुरल आपकी एक्टिविटी होती है चाइल्डहुड इन्फेंसी के बाद जब हम आते हैं, इनमें इनकी डेवलपमेंट स्टेज में थोड़ी डिलेड होती है कि ये क्रॉल करना, बैठना, चलना, बातें करने में कुछ बच्चे बहुत डिले करते हैं. तो दे कैन बी सिम्टम. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डिले करें वो सारे ही इस डिसेबिलिटी में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे. नहीं, दैट इज द साइन ऑल्सो. इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल रूल्स एंड कस्टम. जिनको सोशल लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता. लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की, समझने की, और किसी चीज में कोई रुचि नहीं होती. जिस भी एनवायरनमेंट में होते हैं वो अपनी ही दुनिया में, अपने ही एक सेल्फ एस्टीम, पुअर सेल्फ एस्टीम के साथ जी रहे होते हैं. एंड डिफिकल्टी इन रिमेम्बर थिंग, कि चीजों को रिमेम्बर करना, सोचना, समझना, उनको स्टोर करना, प्रोसेस करना और प्रोड्यूस करना इंफॉर्मेशन को, उसमें बड़े पुअर होते हैं. अब किस कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है? अब ये बात देखिए आप कि क्यों हम कहते हैं कि किस कारण भाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाए, किन किन कारणों से. फर्स्ट जैसे है कि जेनेटिक आपकी कंडीशन हो गई. दूसरी है प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम एट बर्थ, हेल्थ प्रॉब्लम. जेनेटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि समटाइम क्या होता है कि an intellectual disability is caused by abnormal genes inherited from parents, error when genes combine or other reason. Example of genetic condition are Down syndromes. मतलब जीन जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं उसकी कॉम्बिनेशन में या किसी और रीजन से और कुछ मैनिपुलेशन हो जाती है, तो जेनेटिक कंडीशन अफेक्ट कर सकती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. जैसे हम कहते हैं ना फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड फेलिक्रोटरी या पीक्यू, दीज आर द एग्जांपल ऑफ जेनेटिकल कंडीशन. क्या प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आप कि व्हेन द बेबी डजंट डेवलप इनसाइड द मदर प्रॉपर्ली. For example, there may be a problem within the way the baby cell divide as it grows. A woman, like those who drinks, those who taking alcohol, or get infection like rubella during pregnancy may also have a baby with intellectual disability.
Problem at birth. If baby has a problem during labor and birth, such as not getting enough oxygen, he or she may have an intellectual disability. Fourth one is health problem. Health problem जैसे whooping cough, measles can cause intellectual disability. They can also be caused by extreme malnutrition, not eating right, getting enough medical care, or by being exposed to poison like lead or mercury. फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है? हमारा कॉग्निटिव हमने पढ़ लिया है, इंटेलेक्चुअल पढ़ लिया है, दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया है. अब थर्ड है फिजिकल डिसेबिलिटी. अब मैंने बताया था आपको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो है वो विजिबल नहीं है. फिजिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विजिबल नहीं है, बट यू कैन सेंस इट. जब कोई अच्छे से क्लास में आप अपनी ही सेल्फ एस्टीम में अपने ही में ही खोया रहे और सोशल उसका कोई सोशल रिलेशनशिप ना हो, तो आपको पता चल जाएगा कि माइट बी ही इज लैकिंग समवेयर इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. थर्ड वन इज फिजिकल डिसेबिलिटी. यहाँ मैं बात कर रही हूँ फिजिकल डिसेबिलिटी की जो कि विजिबल है, जिसको हम देख पाओगे कि किसी भी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन के जो फिजिकल जो मूवमेंट होती है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही. दिस मे अफेक्ट द पर्सन मूवमेंट, मोबिलिटी, strength, speed, posture, and so on. The causes of physical disability may be enormous. Some of them are due to genetic disorder, muscle dystrophy, accident, inadequate brain development, spinal injury, chemical imbalance in the body, serious illness that affect the brain, nervous system, muscular, and etc. Like एंड वॉर ऑल्सो, कि हम वॉर में जाते हैं, बहुत हमारे सोल्जर जब लड़ने जाते हैं तो उनको भी कई वॉर में, कई लड़ाइयों में उनको डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है. आई हैव सीन लॉट ऑफ एग्जाम्पल इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, कि मेरे कुछ नोन पीपल हैं जो इस डिसेबिलिटी, जो जिनको वॉर ने ये डिसेबिलिटी दी है, फिजिकल डिसेबिलिटी. अब ये मैं बार बार बता रही हूँ कि डिसेबिलिटी का कारण क्या है. जेनेटिक है, पॉवर्टी है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट के कारण, किसी भी डिजीज, इन्फेक्टिशियस डिजीज के कारण, हार्मोनल के इम्बैलेंस होने के कारण, रेडिएशन के कारण, डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मेडिकल मैल प्रैक्टिस कि आपको दवाई कुछ और देनी थी और कुछ और दे दी, इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के कारण भी, लोगों में एजुकेशन नहीं होती उस कारण भी, पुअर न्यूट्रिशन के कारण भी. पिछली बार हमने पूरा न्यूट्रिशन चैप्टर कवर किया, तो आपको पता होना चाहिए कि मेल न्यूट्रिशन क्या है. टॉक्सिक मटेरियल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पुअर अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ, दीज आर द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी. डू यू नो अबाउट कि जिन जिन लोगों को, अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि जिन लोगों को डिसेबिलिटी हो जाते हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, कॉग्निटिव हो, आपकी इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल हो. नो. सी, Harry Boniface Prabhu is an Indian quadriplegic wheelchair tennis player. Apart from this, he has represented India international event in 6 disciplines for 50 times. He was awarded a Padma Shri, the 4th highest civilian award by the government of India. See, आप देख रहे हो मिस्टर प्रभु जो हैं, इनको ये पूरे तरीके से बीमार थे, क्योंकि ये पूरे तरीके से पैरालाइज थे, और इनको ऐसी पूरे तरीके से पार्शल थे क्योंकि इनका टोटल लॉस था एम्स में, और फिर भी इन्होंने पद्मश्री अवार्ड लिया. स्टीफन हॉकिंस को कौन नहीं जानता, वॉज अ वेरी फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट एंड ही वॉज डायग्नोज्ड बाय द आयमोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज. कि जब कॉलेज डेज में ही उनको पता चल गया था कि उनको ये डिजीज है, पर उसके बाद भी ये डिजीज क्या है कि ये एक एक्चुअली नर्वस सिस्टम की डिजीज है जो मसल्स को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है, और इसका इम्पैक्ट फिजिकल फंक्शन में पड़ता है. इस डिजीज में नर्व सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, विच रिड्यूस
functionally in the muscles and that they supply. फिर भी इस disease के बावजूद भी he had gone undertaking work in physics and cosmology. And he is a very renowned personality. Everybody knows about the Stephen Hawking. And thank you so much. And the last slide speaks something that never ignore somebody with a disability. You don't realize how much they can inspire you.